आज पूरा देश नए साल 2025 का जश्न मना रहा है, जहां हर दिशा में खुशियों का माहौल है। लेकिन इसी खुशी के बीच कुछ खास समुदाय ऐसे भी हैं जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे कर्मचारियों की। इस अवसर पर NMOPS यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष से अटल टीवी की टीम ने बातचीत की। अटल टीवी की टीम से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे देश के कर्मचारियों को नववर्ष की बधाइयां दी। उन्होंने कहा कि नए साल के साथ कर्मचारियों के संघर्ष में एक साल और जुड़ गया है, लेकिन उनका विश्वास मजबूत है। उनका यह दृढ़ संकल्प है कि ओपीएस उनका हक है और इसे बहाल करवा कर ही रहेंगे। NMOPS अध्यक्ष ने आगे बताया कि जो सभी कर्मचारी हैं उनके हक और अधिकार की लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ओपीएस हमें सिर्फ एक पेंशन नहीं बल्कि हमारे भविष्य का सुरक्षा कवच है। हम इसे बहाल करने तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस बीच आज बिहार में NPS यानी कि न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ ब्लैक डे मनाया गया। कर्मचारियों ने पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन कर ओपीएस की बहाली की मांग की और सरकार से यह अपील भी की है कि जल्द से जल्द इस मुद्दे पर समाधान निकाला जाए। नए साल की खुशियों के बीच कर्मचारियों के संघर्ष को भी पूरा देश समर्थन दे रहा है। देखना यह होगा कि सरकार इस मुद्दे पर कब सकारात्मक कदम उठाती है। खैर, NMOPS यानी कि नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम जो संगठन है वो पूरे देश में है और इससे हर एक राज्य के कर्मचारी जुड़े हुए हैं। कर्मचारियों को पूरा विश्वास है कि NMOPS के साथ जुड़े रहने के साथ ही एक न एक दिन पूरे देश के सभी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल हो जाएगी, जैसे कि कुछ राज्यों की हाल फिलहाल में पुरानी पेंशन बहाल की गई है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और नववर्ष के अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। विजय बंधु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विजय बंधु जी, जैसे कि आज साल का पहला दिन है, हर तरफ उत्साह का माहौल है और ऐसे में NMOPS से जो जुड़े हुए कर्मचारी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जैसे 2024 में उनका आंदोलन रहा है उससे और तेज इस साल आंदोलन किया जाएगा। आप संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपका क्या कहना है इन सारी चीजों पे? नहीं, एक तो मैं आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी के लिए मंगल कामना करता हूं कि सब स्वस्थ हों, दीर्घायु हों, पूरे परिवार के साथ मस्त रहें। और जो हमारा पेंशन का आंदोलन है, पुरानी पेंशन का और निजीकरण की समाप्ति का, वो मिशन को और आगे बढ़ाना है और इसको 24 से भी ज्यादा ताकतवर ढंग से इस लड़ाई को आगे ले चलना है। और आज क्योंकि पहला दिन है तो इसमें मेरी शुभकामनाएं मेरे लिए, लेकिन NMOPS का अपने आंदोलन को और आगे और तेज करेगा। जी, जैसा कि विजय कुमार बंधु जी, 15 दिसंबर का जो अधिवेशन था उस दिन नहीं हो पाया था, तो अब अधिवेशन कब के लिए रखा गया, आपने कुछ इस बारे में सोचा है? नहीं, अभी दरअसल हम लोग दूसरी रणनीति पर अब काम कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नए साल में UPS का नोटिफिकेशन जारी हो, तो हम लोग उसको अब ध्यान में रखते हुए उसकी एक तैयारी कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम लोग, अभी मैं संसद सत्र चल रहा था तो मैं गया व्यक्तिगत रूप से तमाम राजनीतिक दलों से, उनके नेताओं से, सांसदों से मैंने मुलाकात किया और हमने पुरानी पेंशन पे एक प्राइवेट बिल लाने की भी लोगों से अपनी सलाह भी और सुझाव भी और सहयोग भी हमने मांगा है और तमाम सांसदों की पार्टी नेताओं से बातचीत मेरी चल रही है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में एक नए रूप में, नए कलेवर और नए रणनीति के तहत इस विषय को आगे बढ़ाएं। जी, विजय कुमार बंधु जी, NMOPS से ही जुड़े हुए कर्मचारी बिहार राज्य में आज ब्लैक डे मना रहे हैं और उसमें जो सभी कर्मचारी हैं वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बिहार राज्य में आज इसका काफी ज्यादा माहौल बना हुआ है, तो ऐसे में आप बिहार के कर्मचारियों के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसी के साथ केंद्र में भी 1 जनवरी 2004 को ही जो NPS है वो आया था, तो इसके लिए आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, अभी मैं 17 तारीख को मैं पटना में था और ऑल इंडिया लोको पायलट जो संगठन है अलारसा, उसका एक बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन था और उसमें एज ए अतिथि मैं भी शामिल हुआ था और मुख्य वक्ता। और मैंने वहां पर अलारसा में रेलवे के साथियों से बहुत ही ताकत के साथ, आपने भी देखा होगा, अपनी बात रखा और लोगों ने बड़ा स्वागत अभिनंदन भी किया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं सभी को। और उसी के बीच में मैंने NMOPS के प्रदेश कार्यकारिणी बिहार की जो थी उनके साथ बैठक किया, क्योंकि 25 में चुनाव होना है बिहार में और निश्चित रूप से नेता हमारे देश के इतना संवेदनहीन हो गए हैं कि चुनाव के पहले लगभग 4.5 साल वो सुनते ही नहीं किसी का। जब 6 महीने बचते हैं तो जनता के हो जाते हैं, 4.5 साल वो राजा रहते हैं। तो हम लोग भी उसी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और बिहार की टीम साथ बैठक करके हमने आगे की प्रोग्रामिंग, आगे की रणनीति, कैसे बिहार को और मजबूत संगठन करेंगे, आंदोलन करेंगे, उसी दिशा में है। तो वहाँ पर मोहल्ला बैठकें शुरू हो गई हैं और आज वहाँ ब्लैक डे मनाया जा रहा है, क्योंकि ब्लैक डे का इसलिए है कि 1 जनवरी को ही पूरे देश के 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के माध्यम से पूरे देश को NPS से पीड़ित व्यवस्था, शोषित व्यवस्था मिली थी, इसलिए वहाँ
काला दिवस मनाया जा रहा है, उनका राज्य का अपना फैसला है, तो वहाँ पर बड़े व्यापक तरीके से मनाया जा रहा है। और आने वाले समय में बिहार सहित पूरे देश में आंदोलन और मजबूती से आगे बढ़ेगा। जी, विजय कुमार बंधु जी, ATV टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको, आपको भी नव वर्ष की मंगल कामना। जी।